हमारे यहाँ एक कहावत है कि बोलिया का बुरा बक जा, अणबोलिया की ज्वार रह जा। इसका मतलब है अगर आपको बोलना आता है, आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो, तो तुम ज्वार सही करने के बाद जो नीचे कचरा बच जाता है उसे भी बेच लोगे। और अगर तुम ठीक से अपनी बात नहीं रख सकते तो तुम्हारी सही ज्वार भी नहीं बिकेगी। एक टाइम ऐसा था, मैं खुद लोगों के सामने बोलने से डरता था। हालांकि मैं बचपन से ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने जब भी बोलने की कोशिश की, किसी बड़े ने, स्कूल में बोलने की कोशिश किया, सवाल पूछने की कोशिश की, तो टीचर ने किसी ना किसी तरह से मेरा मजाक उड़ाया या मुझे नीचा फील करवाया। और धीरे धीरे उस मासूम बच्चे की क्यूरियोसिटी मर गई। और ये मुझे तब समझ आया जब मैं 11th में था और मेरे कुछ खास अच्छे दोस्त नहीं थे। मैं उस समय तक ऐसा बन गया था कि गाँव में घर से बाहर निकलना या किसी कार्यक्रम में जाना, वो भी मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाता था। लेकिन जब मुझे खुद ये रियलाइज हुआ तो मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की। और उसके लिए मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था जहाँ मैं अपनी बात रख सकूं। और उसी समय गांव में नई नई सुंदरकांड शुरू हुई थी। मैंने हर शनिवार सुंदरकांड में जाना शुरू किया। वहां मैं लोगों से मिला जिनके साथ तो मैं गांव में रह रहा था, लेकिन शायद उनसे बात कभी कभार होती थी या नहीं के बराबर होती थी। नए दोस्त बने और धीरे धीरे उनमें मैं घुल मिल गया। और दूसरी चीज मैंने की, नेक्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज गया तो मैंने खुद से अलग अलग दोस्त बनाने शुरू किए। और लकीली हमारे इंटर्नशिप वाले टीचर ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा और मेरे विषय के सभी छात्रों को जोड़ने को कहा। उस समय मेरी बहुत से लड़के लड़कियों से बात हुई और धीरे धीरे जो बात करने का डर था वो बहुत हद तक बहुत कम हो गया। और तीसरी चीज, मैंने नए लोगों से हाई हेलो करना शुरू किया। और कुछ नहीं तो जिनके साथ बैठा हूँ उनका हालचाल पूछना शुरू किया। और अब धीरे धीरे किसी से भी बात करने में वो एंजाइटी फील नहीं होती। अभी भी कुछ हद तक कहीं कोने में वो लोगों के सामने या कहे बहुत से लोगों के सामने स्टेज पे बोलने का डर और एंजाइटी है, लेकिन मैं धीरे धीरे काफी हद तक उसे कम कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ये 3 चीजें याद रखो। पहली चीज, सबको अपने बराबर मानो। कोई तुमसे पैसों में बड़ा है, योग्यता में बड़ा है या चाहे जो भी हो, लेकिन जब तुम सबको ऐसे देखोगे कि मेरे जैसा इंसान ही है, तो बात करने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, अपना इन्वायरमेंट वैसा करो, इन्हीं दोस्तों के ग्रुप में या जो भी पॉसिबल हो सकता है जहाँ तुम्हें बोलने का मौका मिले वहाँ बोलने की कोशिश करो। और तीसरी चीज, अभी के टाइम में जो इंस्टाग्राम पे अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट चलता है उनसे बचो। लाइफ अल्फा मेल बनने से नहीं चलती। तुम जानते हो आज के समय में बोलना, खुलकर अपनी बात रख पाना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम जो भी करना चाहते हो, हर फील्ड में बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है।